बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, लफ्ज माँ ऐसा फिक्रा है जो दोनों होंठों के मिलाने के बगैर अदा नहीं किया जा सकता। लफ्ज माँ सुनते ही दिलो दिमाग ऐसे तरोताजा हो जाते हैं जैसे बारिश बंजर जमीन को तरोताजा कर देती है। अल्लाह ताला ने माँ को ये दर्जा अता किया है कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये जन्नत अपने जिगर के टुकड़ों को जिंदा जला दे? जी हाँ दोस्तों, आए रोज मुख्तलिफ किस्म के दिल दहला देने वाले वाकयात रूनुमा होते रहते हैं, जिन्हें देखने और सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह भी कांप उठे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही माँ के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसने अपने 2 बेटों को जिंदा जला दिया है। ये वाकया कब, कहां और किस तरह से पेश आया? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि एक माँ ने अपने बेटों को इस तरह से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा के कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया? आखिर इतना बड़ा जुल्म करने पर ये औरत क्यों मजबूर हुई? इसके अंदर की असल कहानी है क्या? क्या शौहर से नाराजगी इसकी वजह बनी, या इस खातून के किसी गैर मर्द के ताल्लुकात थे और वो अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर जाना चाहती थी, तो इस वजह से उसने हरकत की? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वाक़े के बाद तमाम लोगों के जहनों में आ रहे हैं। इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मांगा मंडी में कोट असदुल्ला गांव से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने गुर्बत के बाइस तंग आकर अपने 2 कमसिन बच्चों को जिंदा जला दिया है। जैसे ही हमसायों ने आग की शिद्दत को बढ़ते देखा तो रेस्क्यू टीम को कॉल कर दी गई। हमेशा की तरह ये लोगों की जानों की हिफाजत करने वाले, मुश्किल वक्त में लोगों की जान बचाने वाले वक्त पर पहुंचे, लेकिन आने में देर हो चुकी थी क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से 3 साला अब्दुर्रहमान और 4 साला फैजान चीखते चिल्लाते अपनी मां को आवाजें देते उस बंद कमरे में अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस का कहना है कि जब रेस्क्यू 1122 की टीमें कॉल मौसूल होने के बाद जाए वकुआ पर पहुंची तो उन्होंने घर में पेट्रोल की बू महसूस हुई और बच्चों की लाशें अस्पताल मुंतकिल करने से पहले पुलिस को मुत्तला किया गया। उन्होंने कहा कि वाक़े से मुताल्लिक पुरअसरार हालात होने के बारे में रेस्क्यू 1122 के आगाह करने पर पुलिस ने मतवफ़ी बच्चों के वालिदैन को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है। इन मासूम बच्चों की संगदिल मां ने इब्तदाई तौर पर मुतज़ाद बयानात दिए हैं, लेकिन मजीद खोजने पर उन्होंने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि उनका शौहर एक मजदूर है जो घर चलाने के लिए यौमिया अखराजात तक बर्दाश्त करने से कासिर है। वालदा का कहना था कि गुर्बत से तंग आकर उन्होंने पहले बच्चों का गला दबाया और फिर वहां पेट्रोल छिड़क कर कमरे को आग लगा दी। जैसे ही आग ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में लिया तो खातून ने पड़ोसियों को जमा करके घर में अचानक आग लगने की झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, चूंकि इस औरत ने बहुत ही घिनौना जुर्म किया है, पुलिस की मजीद तफ्तीश के बाद ये बात मानने पर मजबूर हो गई। इसने एतराफ़े जुर्म किया और ये कहा कि मेरा शौहर एक मजदूर है और अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। फिर इसने बयान दिया कि हमारे इलाके का एक लड़का है जो कि मुसलसल मुझे परेशान करता था, जो कहता था कि तुम्हारा शौहर तो इंतहाई गरीब इंसान है, उसे छोड़कर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। इसी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार थी और आए रोज हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। इन परेशानियों ने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया कि मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ कि मेरे बच्चे बेड पर लेटे हुए थे। मैंने पेट्रोल छिड़का, पहले सिगरेट पी, आग लगाने की कोशिश की लेकिन आग ना लग सकी। मैंने सिगरेट अपनी बेड पर फेंकी तो जिससे फौरन से आग लग गई और चंद ही सेकंड्स के अंदर पूरे कमरे में आग बुरी तरह से फैल गई। मेरा एक छोटा बच्चा और भी था जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मैंने ये काम कर दिया, तो फिर मैंने हमसायों को बुलाया और ये कहा कि मेरे बच्चे अंदर हैं और घर को आग लग चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब उसका ये बयान भी था कि मैंने बच्चों को पहले गला दबाकर कत्ल कर दिया था, उसके बाद
आग घर में अचानक लगने का ड्रामा करते हुए कमरे को आग लगा दी। दूसरी जानिब अगर उनके सास और ससुर के बयानात की बात करें तो उनके सास और ससुर कहते हैं कि इनका अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा तो रहता था, लेकिन इसने जो हरकत की है वो बहुत घिनौनी है। दूसरी जानिब अगर बात करें तंजीला के शौहर की तो वो रोते बेलकते हुए अपनी बीवी के बारे में कहता है कि मैं गरीब तो हूँ, लेकिन मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। लेकिन तंजीला ने कभी घर में खुशी से रहना मुनासिब ही नहीं समझा और सुबह को मेरे काम पे जाने के बाद इसने मेरे बच्चों को जिंदा जला दिया। तो दोस्तों ये है सारी कहानी के किस तरह से एक संगदिल माँ ने अपने ही जिगर के टुकड़ों को आग के अंदर झोंक दिया। दोस्तों आप ही बताइए कि क्या कोई माँ इतनी संगदिल हो सकती है कि अपने बच्चों को जिंदा जला दे? आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, आप क्या कहते हैं? इस सारी कहानी में दोस्तों एक बात जो तंजीला ने कही कि उसके मोहल्ले का कोई लड़का था जो उसको परेशान करता था कि तुम अपने शौहर को छोड़कर मेरे साथ शादी कर लो, खुश रहोगी। तो दोस्तों रोजाना की बुनियाद पर हमें इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी औरत ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल कर दिया और ये अब मामूल बनता जा रहा है। शौहर के साथ साथ कोई अपने बच्चों को नहर में फेंक देता है। तो दोस्तों आखिर ऐसी कितनी मजबूरी हो सकती है किसी को कि वो इस तरह से अपने बच्चों को जिंदा मारने के लिए, नहर में फेंकने के लिए या जलाने के लिए तैयार हो जाए। गुर्बत से तंग आकर लोग इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर तो हो जाते हैं, लेकिन ये उसका कोई हल नहीं है। एक बार का ये उठाया हुआ गलत कदम सारी जिंदगी सिसक सिसक कर जीने में गुजर जाता है। ना उसे मौत आती है, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा होता है। और दोस्तों एक खातून जो अपने पेट से बच्चे को जन्म देती है, उसके जिस्म का हिस्सा होता है, वो कैसे इस तरह से अपने बच्चों को अपने हाथों से आग में झोंक सकती है? ये अंदोहनाक वाकया मांगा मंडी के एक गांव में पेश आया है। माँ एक ऐसा रिश्ता जिसको एक बार प्यार से देखने को मकबूल हज का सवाब मिलता है। माँ एक ऐसी हस्ती के जिसके बगैर घर हमेशा वीरान नजर आता है। माँ का एहसास उस वक्त होता है जब माँ का साया सर से उठा लिया जाता है। लेकिन क्या यही माँ जिसको दीन इस्लाम ने बहुत बड़ा बुलंद मर्तबा दिया है, आखिर वो क्यों इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है? उस औरत को इतना इंतहाई कदम उठाने का जिम्मेदार क्या आप उसके शौहर को, उसके घर वालों को, उसके सास ससुर को या हमारे मुआशरे में छुपे उन भेड़ियों को करार देंगे जो लोगों की इज्जतों से खेलते हैं? तो दोस्तों अब इस खातून को क्या सजा मिलनी चाहिए और इसी तरह के जो दीगर वाकयात होते हैं उनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? हुकूमती इदारों के अलावा हम जाती तौर पर इसमें अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।